और एक अवतार और भगवान ने धारण किया, उसका नाम है सुरेशावतार। शृणुता तो प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मने सुरेश्वरावतार धौम्याग्रजहितावहम्। भगवान श्री सुत जी ने कहा, परम मंगलकारी, परम कल्याणकारी, अब जो मैं कथा तुमको सुनाने को जा रहा हूं, ये कथा जितने भी अवतार भगवान के हुए उन सब अवतारों में श्रेष्ठ कथा है। बचपन में सुनते थे इस कथा को, एक दो कथा हमने बचपन में सुनी महाराज, और वो कथा आज अब हमको पता लग रहा है कि जो हमारी दादी, जो नानी, जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं बचपन में जिन कहानियों को सुनाया करती थी, वो कथा को छोटी मोटी कथा नहीं थी, वो इन ग्रंथों की कथा थी। जैसे वो चोर वाली कथा सुनते हैं ना, चोरी करने को आया, वो हमने सुना दी थी आपको एक दिन, वो कुबेर की कथा थी महाराज, जो देवताओं का वित्त मंत्री है। और एक कथा और बड़ी सुंदर मैं आपको सुनाऊं, आप सुने। एक माँ थी और एक उसका छोटा सा बालक था। उस बालक का नाम था उपमन्यु। माँ इतनी गरीब थी, उस माँ के पिता माने पति तो थे नहीं, वो जैसे तैसे महाराज अपने बच्चे का एक बेटा है और स्वयं है, अपने बच्चे का भी पालन वो नहीं कर पा रही है। बहुत दुखी रहती है, बड़ी चिंता में रहती है वो। गरीबी इतनी ज्यादा थी, गरीबी की वजह से वो माँ अपने बच्चे को लेकर के मायके चली गई है कि मैं अपने भाइयों के पास में रहूंगी, माँ बाप के पास में रहूंगी। लेकिन वो भी कोई बेचारे समृद्धशाली नहीं थे, वो भी ऐसे गरीब थे। तो एक दिन क्या था, वो जो मामी थी ना, उसके भी छोटे छोटे कई बच्चे थे। एक दिन वो दूध बांट रही थी। तो ऐसा होता है, माने गरीबी का आलम ऐसा होता है, गरीबी की स्थिति ये होती है, घर में बच्चे बहुत होते हैं पीने वाले और दूध उतना पर्याप्त नहीं होता है। तो वो मामी जो थी उस उपमन्यु की, वो दूध बांट रही थी सबको। तो उपमन्यु के हिस्से में थोड़ा दूध आया, एक कटोरी में दे दिया। उपमन्यु रो पड़ा और कहा, मुझे थोड़ा दूध नहीं, मुझे ज्यादा दूध चाहिए, नहीं पीऊंगा मैं। माँ ने धीरे से बच्चे का हाथ दबाया, बेटा पी ले दूध, यही है, मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मुझ में शक्ति नहीं है। गरीबी की वजह से हम बेटा तेरे मामा के घर रह रहे हैं, और ये भी बेचारे जैसे तैसे हमको रख रहे, यही बहुत बड़ी बात है। बेटा जितना मिल रहा है तू दूध पी ले। उपमन्यु बोल पड़ा, माँ मुझे दूध नहीं पीना है। बच्चा है, वो नहीं जानता है कि हम घर में या बाहर है। बालक तो बालक जिद कर गया, नहीं पीऊंगा, मुझे ज्यादा दूध चाहिए, मेरा पात्र भरा होना चाहिए। जो ये कटोरी या कटोरा है एकदम ये फुल भरा हुआ हो तभी पीऊंगा मैं, ये थोड़ा सा दूध नहीं पीऊंगा मैं। तो माँ ने क्या किया, पानी लिया और थोड़ा सा आटा लिया, उसमें जौ का, और उस जौ के आटे को पानी में मिला दिया और कहा, बेटा ले, तुझे ज्यादा दूध चाहिए, ले तेरा पात्र भर गया है, ये कटोरा भर गया, अब दूध पी ले। लेकिन महाराज बच्चे ने जैसे ही उस दूध से मुख लगाया, कहा, भैया ये नकली दूध है, कृत्रिम दूध है। ये छोटे बच्चों को देखा होगा, बोतल से दूध पीने वाले, भैया मीठा नहीं कम रह जाए या ज्यादा गर्म, वो नहीं पीता है। वो अगर उसकी पसंद का होगा तो ही पिएगा। वो बच्चों को बड़ी परख होती है। रो पड़ा वो, पीत्वा च कृत्रिमं दुग्धम
से बालक नेत क्षीरमिति प्राह मातरम चारुरपुरः। मैया ये नकली वाला दूध नहीं पीऊंगा मैं, मुझे वही दूध चाहिए जो मामी उन बच्चों को दे रही है और वो केवल मुझे चाहिए। महाराज रो पड़ा और पूरा परिवार ये दृश्य देख रहा है और उपमन्यु की जो माँ है शर्म के मारे झुकी जा रही है। मैं बच्चे को कितना समझाऊं, कितना मैं कहूं, आज बालक मान नहीं रहा है और उपमन्यु ज्यादा बड़ा नहीं है, वो मात्र महाराज 3.5 वर्ष का है। 3.5 वर्ष का बालक कितना सा होता है। जब ज्यादा जिद करने लगा माँ ने हाथ झटक दिया कि नहीं पीना है मत पी, अगर तुझे ज्यादा दूध चाहिए तो जा, चला जा हिमालय पर और भगवान महादेव की पूजा करना, वही तेरे लिए दूध का इंतजाम करेंगे। एक कल्पना करो भैया तुम, ये कथा सुनी थी मैंने मेरी दादी जी से बचपन में, रोज सुनाती थी मुझे, सुनी थी मैंने ये, और आज पता लगा है कि वास्तव में माँ ने कहा जा तू शिवजी के पास में जा, शिवजी कृपा करेंगे, वो दूध का भंडार भर देंगे, तू जा। भैया वो 3.5 वर्ष का बच्चा खड़ा हो गया, मैया ये नकली वाला दूध नहीं पीऊंगा मैं जाऊंगा हिमालय पर और महादेव को प्रसन्न करूंगा और दूध का तालाब ही मांग लूंगा उनसे। मैं चला गया, माँ देखती रह गई, रोती रही, बिलखती रही और वो 3.5 वर्ष का बालक आज हिमालय पे चला गया। भैया कल्पना करो तुम। बैठ गया ध्यान में और जो शिव जी का ध्यान करने लगा, कभी माँ से सुना था मुझसे पूजा भी करना नहीं आता है, कभी माँ के द्वारा बस यही मंत्र उसके कान में पड़ा था, ओ नमः शिवाय। इस मंत्र कोई बोल रहा है। और एक बात बता दूं आपको, सबसे ज्यादा भगवान जल्दी किन पर खुश होते मालूम? बच्चों पर। बच्चे थोड़ी सी पूजा कर लें भगवान राजी हो जाते हैं। हमारे मुख्य यजमान आदरणीय भैया नरेश जी खंडेलवाल, इनके पौत्र लवकुश, मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है, ऐसे संस्कार बच्चों में कहां देखने को मिलते हैं। बाबा तिलक कर रहे हैं, हम भी तिलक करेंगे। तो ये भाव, ये असली पूजा है। इन बच्चों को कोई बोध नहीं है इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका परिणाम क्या, वो नहीं जानते। वो खेल खेल में करते हैं, मैंने उनके लिए खेल है, उनके लिए तमाशा है। लेकिन ध्यान रखना, बच्चों के लिए तमाशा है, हमारे लिए तमाशा है, लेकिन भगवान के लिए हकीकत है। ये हकीकत है भगवान के लिए। चला गया मैंने, तो सबसे ज्यादा खुश होते हैं भगवान बच्चों पर। और ध्यान रखना, बच्चों के बाद में भगवान पर जल्दी प्रसन्न होते हैं देवियों पर। देवियों की थोड़ी सी पूजा से खुश हो जाते हैं भगवान। थोड़ी सी पूजा, थोड़ी सी आराधना, थोड़ी सी निष्ठा, थोड़ा सा व्रत, कोई पूजन, बस खुश भगवान। आज वो बालक चला गया हिमालय पर, अब बैठ गया और पंचाक्षर मंत्र चल रहा है। मारा पूरा ब्रह्मांड हिल गया उस बच्चे की तपस्या से। कांप गए विष्णु जी, देवराज इंद्र का सिंहासन कांप रहा है। माना ये क्या हो गया, ये 3.5 वर्ष का बच्चा आखिर ये चाहता क्या है? भगवान नारायण आगे, ब्रह्मा जी आगे और कहा बच्चे वरदान मांग। कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा है महादेव से ही मांगना है। महादेव जब तक नहीं आएंगे मैं मांगूंगा नहीं। महादेव की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जब कोई भक्ति के मार्ग पे चलता है सज्जनों, ध्यान रखना, भगवान बहुत सारे प्रलोभन देते हैं, आलोभन देते हैं। बच्चे को दिए जाने, इंद्र आ गया, अग्नि पवन वायु सब आगे, मांग ले मांग ले। कहा नहीं, महादेव आएंगे उनसे मांगूंगा। और सत्य माने, ज्यादा समय नहीं लगा, मात्र उस बच्चे ने 3.5 महीने ही भजन किया। भगवान महादेव खुश हो गए, प्रकट हो गए। शंकर भगवान की जय,
शिवजी ने कहा पुत्र मैं आ गया हूं। बालक ने कहा श्रीमन आप कौन हैं? आप महादेव हैं। कहा पुत्र मैं महादेव हूं। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने कहा था महादेव से ही मांगना, इसलिए मैं आपसे मांगूंगा। भगवान बोले कहो बेटा क्या चाहिए तुम्हें? हम तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी इस पूजा से बहुत खुश हो गए, अब बहुत कुछ देना चाहते हैं। पुत्र तू मांग ले, क्या चाहता है? बालक से बालक उसे क्या मांगना है? बालक ने दूध ही मांगा महाराज। हे भोले बाबा मुझे दूध कम मिला वहां, मुझे दूध चाहिए। शिवजी बाबा प्रसन्न हो गए। अरे पुत्र तुझे दूध चाहिए? अब तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए दूध का केवल सरोवर नहीं, मैं दूध दही घृत शर्करा के समुद्र की समुद्र तुझे दे रहा हूं। बोले शंकर भगवान की जय। लिखा है दुग्धः दग्ध्यः घृतः मधु, दूध दही घी और शहद उसके समुद्र भगवान महादेव ने प्रदान कर दिए। और कहा बेटा सुर कहते हैं देवताओं को, और आज मैं देवताओं का भी देवता बनके प्रकट हो गया पुत्र उपमन्यु, और आज से मेरा एक रूप हो गया है और वो है सुरेशावतार। भैया समुद्र की समुद्र दे दिए बाबा ने। और वही महाराज उपमन्यु बड़े भाव और प्रेम से जब लगा कि मैंने क्या मांगा है तो प्रार्थना करके कहने लगा प्रसीद देव देवेश प्रसीद परमेश्वर स्वभक्तिं देहि परमा दिव्यामव्य विचारिणी। हे प्रभु मुझे भक्ति प्रदान कर दो, मैं भक्ति चाहता हूं, आप मुझे भक्ति दे दीजिए। आज भक्ति का आशीर्वाद दे दिया। इस प्रकार से भगवान के अनेक अनेक अवतार हुए हैं भैया। तो आज कथा थोड़ी विलंब से भी आरंभ हुई, इसलिए भैया अब हम थोड़ा सा समय और लेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों को एक बार हम प्रणाम करें और उनमें से आज एक ज्योतिर्लिंग की कथा सुना करके हम उनमें प्रवेश करेंगे और उसी की मंगलमयी झांकी का दर्शन करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारं ममलेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतटे वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावने सेतुबंधं च रामेशं गुस्मेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि यः प्रातरुत्थाय यः पठे सर्वपाप विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धि फलं लभे। बोले शंकर भगवान की